स्टूडेंट आज आपको थोड़ा सा मुगल काल के बारे में बताते हैं कि मुगल काल भारत में कैसे प्रस्थापित हुआ। तो जब लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी भारत में शासन कर रहा था, तो उसी समय राणा सांगा तथा दौलत खान लोदी ने बाबर को भारत में युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर उससे पहले भी भारत में आक्रमण कर चुका था, जिसका पहला युद्ध बाबर का भारत में यूसुफ जाइयों के विरुद्ध था, जो कि 1519 में बाबर ने किया था। तो जब बाबर भारत आया तो बाबर के जो युद्धों का क्रम रहा भारत में, वो हम इस सूत्र से याद कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है कि बाबर ने कौन सा युद्ध कब करा। तो स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में बड़ी दिक्कत हो जाती है सन याद करने में, तो इस सूत्र से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, यूसुफ ने पानी कर खान चंद्र मार्केट से घाघरा खरीदा। तो ये सूत्र अगर हम इसको कई बार पढ़ेंगे तो आसानी से युद्ध का सीक्वेंस याद कर लेंगे। और यूसुफ मतलब यूसुफ जाइयों एक जाति थी, जनजाति, उसके विरुद्ध बाबर ने 1519 में आक्रमण किया था। बाबर पंजाब के रास्ते भारत आया था। पानीपत का पहला वार 1526 में 21 अप्रैल 1526 में बाबर द्वारा किया गया इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था और बाबर इस युद्ध को जीता था। राणा सांगा की 2 लाख की सेना को बाबर के मात्र 12,000 सैनिकों ने हराया था। उसके बाद चंद मतलब चंदेरी का युद्ध 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त करी। और बाबर का जो अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध, वो 1529 था। इन युद्धों के सीक्वेंस से मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। यूसुफ ने पानी पीकर खान चंद्र मार्केट से घाघरा खरीदा। यूसुफ जाइयों के विरुद्ध 1519, पानीपत का प्रथम वॉर 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528 और घाघरा का युद्ध 1529। एक सीक्वेंस में बाबर ने लगातार युद्ध करे और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। थैंक यू स्टूडेंट।